वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता अग्रहरी है और एनवायरनमेंट के सेशन में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था बोटानिकल मेडिसिन्स। जितनी भी बोटानिकल मेडिसिन्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उनका सोर्स क्या है, उनका यूज़ क्या है, ये सब चीज़ हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। हमने कैफ़ीन पढ़ा था और टेट्रासाइक्लिन पढ़ लिया था। ठीक है, कैफ़ीन क्या होता है, उसका वेजिटेशन सोर्स क्या है, टी एंड कॉफ़ी क्या है, एक साइको एक्टिव जो है स्टिमुलेंट है, ब्रेन को अफेक्ट करती है, ये ब्रेन अफेक्टिंग स्टिमुलेंट है। मैंने बताया भी था जब भी किसी को कई बार लोग होता है नींद आ रही होती है तो कॉफ़ी या चाय पी लेते हैं लोग अक्सर करके, या फिर बहुत ज़्यादा कोई क्रॉनिक माइग्रेन का पेशेंट हो तो उसको कैफ़ीन मना हो जाती है, क्योंकि क्या होता है वो ब्रेन को बहुत एक्टिव कर देता है या फिर जो है ब्रेन को बहुत अफेक्ट करता है। तो क्या होता है सर्कुलेशन उससे क्या होता है तेज़ होने लगता है और उसका पेन बढ़ सकता है। इस वजह से कैफ़ीन जो है मना हो जाती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि कैफ़ीन की लत बहुत जल्दी लगती है। चाय कॉफ़ी जो रेगुलर पीते हैं उनको उसी टाइम पे हमेशा जो है आदत चाहिए, उनको एक तरीके से उस टाइम पे चाहिए ही होती है, लत लग जाती है पर्सन को। तो कैफ़ीन क्या एक ड्रग ही तो हुआ, एक तरीके का मेडिसिन है, एक तरीके की क्या है मेडिसिन है। ठीक, फिर टेट्रासाइक्लिन क्या है, इसका सोर्स बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया साइड यानी जो बैक्टीरिया साइड मेडिसिन होती हैं उन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल के लिए टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। फिर आपकी पेंसिलिन क्या है, वेजिटेशन सोर्स इसका फंगस है। पेंसिलिनियम एक फंगस होता है, वो है इसका वेजिटेशन सोर्स। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, एंटी बैक्टीरियल और बैक्टीरियल दोनों तौर पे जो है इसको जो है एंटी बैक्टीरियल के तौर पे जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिलिन कई बार आप देखेंगे कि जब रेड आई नहीं हो जाती है, आँखों में आँखें स्वेल हो जाती है, तो भी वहाँ पे पेंसिलिन लगाने को कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है इसका वेजिटेशन सोर्स क्या है, फंगस से। पेंसिलिनियम एक फंगस है, वहाँ से इसका वेजिटेशन सोर्स है। ठीक, फिर आ जाता है आपका पापेन, ये कौन से, पपाया, पपीते के जो है प्लांट से ये ओरिजिनेटेड है। ये मेडिसिन क्या है, डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, जब भी देखिए किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसको अक्सर पपीता खाने को कहा जाता है। ठीक, तो वहीं से ये जो है मेडिसिन ओरिजिनेटेड है। पपेन कहाँ से, सोर्सेस का क्या है, पपाया है। यूज़ क्या है, एक्सेसिव डाइजेशन में इसका यूज़ होता है। ठीक, फिर आ जाते हैं आपके मॉर्फिन, इसका सोर्स क्या है, पैपावर सोमनीफेरम या फिर पॉपी प्लांट, जो हम कहते हैं ना पॉपी प्लांट अक्सर करके, पॉपी प्लांट या फिर पैपावर सोमनीफेरम, इसका मॉर्फिन का वेजिटेशन सोर्स है। क्या करता है ये, एनाल्जेसिक पेन को कम करने में या पेन को भूलने में एक तरीके से मदद करता है। ठीक है, एनाल्जेसिक दे देते हैं, क्या करता है, पेन को बंद कर दे या फिर ऐसा सेंसेस पैदा करता है कि हमें दर्द का एहसास ना हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, मॉर्फिन का इंजेक्शंस कई बार लोगों को दिया जाता है। ठीक है, किससे, वेजिटेशन सोर्स क्या है इसका, पैपावर सोमनीफेरम या फिर पॉपी प्लांट है। ठीक, फिर आ जाता है आपका मेंथॉल, इसका ओरिजिनेट क्या है या फिर वेजिटेशन सोर्स क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये मिंट से। ठीक, इसका यूज़ क्या है, व्हेन यूज्ड एक्सटर्नली ऑन स्किन रिड्यूसेस पेन। क्या होता है, अब देखिए मेंथॉल क्या होता है, ठंडा, हमें ठंडक प्रदान करता है। गर्मियों में अक्सर आप देखेंगे कि मेंथॉल वाला लोग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाते हैं तब भी तो हम मेंथॉल वो क्या करते हैं, पाउडर छिड़कते हैं ना, उसमें क्या पड़ता है, लिखा रहता है मेंथॉल प्रेजेंट होता है। तो इसका सोर्स क्या है, मिंट। अब मिंट से कोई भी चीज़ ओरिजिनेट होगी तो उसका क्या होगा, प्रॉपर्टी कि वो ठंडक प्रदान करेगी। तो अब वो ठंडक प्रदान क्या करेगी तो क्या होगा, जब हम स्किन पे उसको लगाते हैं, हम सनबर्न पे लगाते हैं, किसी चीज़ पे लगाते हैं जले हुए स्किन पे, या फिर इचिंग हो रही होगी, तो क्या होता है, हमारे पेन को वो रिड्यूस करता है, हमारे दर्द को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या करता है, ये पेन रिलीवर का काम करता है मेंथॉल। इसका वेजिटेशन सोर्स क्या है, मिंट है, मिंट के पौधे से ओरिजिनेट होता है। यूज एंड यूज एक्सटर्नली ऑन स्किन रिड्यूसेस पेन को कम करने में मदद करता है ये। ठीक है, एट्रोपाइन, इसका वेजिटेशन सोर्स क्या है, बेलाडोना। ठीक है, पेन किलर है ये, एक तरीके का यूज़ कैसे होता है, पेन किलर। आप देखेंगे कि ये जो पेशेंट्स होते हैं माइग्रेन की या फिर कोई पेन किलर, जो बेसिक दर्द की जो बीमारियां होती हैं उनमें क्या होता है, कई बार होम्योपैथी मेडिसिन में बेलाडोना दी जाती है। वो क्या होता है, बेलाडोना एक तरीके का पेन किलर है। तो बेलाडोना से ही ओरिजिनेट होकर आपकी मेडिसिन बनती है एट्रोपाइन।
क्या नाम है मेडिसिन का? एट्रोपाइन। उसका वेजिटेशन सोर्स क्या है? बेलाडोना। ठीक, यूज़ क्या है? ये एक तरीके का पेन किलर है, दर्द को ख़त्म करता है। ठीक है, ये एक पेन किलर है। फिर आ जाता है आपका क्विनीन। क्विनीन का ओरिजिनेशन सोर्स, ये बहुत हद इम्पॉर्टेंट जो है मेडिसिन है क्विनीन, चिंचोना सोर्स, चिंचोना प्लांट से ओरिजिनेट होता है। चिंचोना वेजिटेशन सोर्स है। इसका क्या है? मलेरियल फीवर में इस्तेमाल होता है इसका। जो मलेरिया की बीमारी होती है, ठीक है, मलेरियल फीवर में आपका क्विनीन की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, तो क्या है इसका वेजिटेशन सोर्स? क्या है? चिंचोना प्लांट। फिर आ जाता है आपका कोकेन। कोकेन का क्या है सोर्स आपका? कोकेन का सोर्स है आपका स्टूडेंट एरिथ्रोसाइलम कोका। क्या है? एरिथ्रोसाइलम कोका। ये किस तरीके का इस्तेमाल होता है? एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक के रूप में कोकेन की गोलियां दी जाती है ना, एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक को जो है रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अब कोकेन क्या एक तरीके का ड्रग है, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा ड्रग के रूप में भी कोकेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसकी जो आप देखेंगे कोकेन की तस्करी पे भी बैन है। ठीक, क्योंकि ड्रग ही तो है, इस वजह से इसकी जो है तस्करी, ये क्या है, एक तरीके का नशा पैदा कर देता है कि आपको पेन का पता ना चले। ठीक, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं लोगों को, मति भ्रम जिसे हम कहते हैं, दिखने लग जाता है कुछ का कुछ। इस वजह से कोकेन क्या है, ड्रग ही तो है, मेडिसिन ही तो है, एक्सेसिव यूज़ इसका बैन है। इसी वजह से इसको ड्रग्स के कैटेगरी में भी डाला जाता है, इसकी तस्करी बैन है। ठीक, फिर आता है आपका हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विनीन। ये कहाँ से है? ये बार्क ऑफ चिंचोना ट्री से। अभी हमने क्विनीन पढ़ा, वो चिंचोना ट्री से है। ठीक, और उसके जो बार्क है, जो ट्री का जो बार्क होता है ना, टहनी, उससे ओरिजिनेटेड है ये। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन। इसका रोल क्या है? ये एंटी मलेरियल और एंटी रूमेटिक ड्रग है। अब जो हमारी रोमैटिक जो है रोमैटोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, हमारी जो रोमैटिक बीमारियां हैं, ठीक है, या फिर मलेरिया की जो बीमारी है, उन सबको ठीक करने के लिए हम ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मलेरिया और रोमैटिक ड्रग के, एंटी मलेरिया और एंटी रोमैटिक ड्रग के रूप में इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके यूज़ से क्या होगा? मलेरिया में भी इफेक्ट मिलता है, और आपकी रोमैटिक जो रोमेटोलॉजी से डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, उन सब में जो है इसका यूज़ होता है। और क्विनीन का क्या है? क्विनीन का आपका सिर्फ और सिर्फ मलेरियल फीवर में ही इस्तेमाल होता है। ठीक, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन का आपका मलेरियल एज वेल एज एंटी रोमैटिक ड्रग के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, हमने कौन कौन सी मेडिसिन देखी? कफेन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, पपेन, मॉर्फिन, मेंथोल, एट्रोपाइन, क्विनाइन, कोकेन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन। ठीक, ये सारी की सारी बोटानिकल मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन यहाँ एंड करता है। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करें।